अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप स्क्रीन के ऊपर एक फोटो चलता हुआ देख रहे हैं। वो फोटो आपके सामने बार बार पूरी वीडियो के अंदर आता रहेगा। दरअसल मेरे दोस्तों, ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये मोहम्मद हसन नामी नौजवान की फोटो है। जैसा कि हमने सोशल मीडिया पर इनके बारे में सुना, इनकी वीडियोस देखी, हमारे अपने शहर के ज़िम्मेदार ने इनके बारे में भी कहा कि इन्होंने शायद इस वजह से सुसाइड कर ली, खुदकुशी कर ली, फांसी लगाकर ये मर गए, इनका इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला इनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए, इनके छोटे छोटे बच्चों को अल्लाह सब्र अता फरमाए, इनकी बीवी को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। इन्होंने जो शहर के अंदर एक माहौल बना है कि जन्म दाखिले को लेकर, सर्टिफिकेट को लेकर सबके अंदर एक दहशत तारी है। हर कोई फिक्र के अंदर है, हर कोई गमजदा है, हर किसी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, दिलों की धड़कन बढ़ी हुई है। पता नहीं कब क्या हो जाएगा कि कई हमारे अपने जन्म दाखिलों के अंदर कोई नुक्स ना निकल जाए। सोशल मीडिया पर जैसा देखा जा रहा है कि जिन लोगों के जन्म दाखिले सही तरीके से नहीं बने या कोई नुक्स हैं, उनको जेल का मुंह भी देखना पड़ रहा है। इसी वजह से पूरे शहर के अंदर एक दहशत का माहौल बना हुआ है। मेरे दोस्तों, ये मसले का हल नहीं है। इस नौजवान ने जैसे खुदकुशी कर ली, बताया जा रहा है कि शायद ये जन्म दाखिले बनाने का कोई काम किया करते थे या म्यूनसिपलिटी के अंदर मृत दाखिले के ऊपर ये काम किया करते थे। बहरकैफ जो भी, मेरे दोस्तों, ये इस्लाम का कोई उसूल नहीं है। मैं यहाँ पर पूरे शहर के जितने भी लोग रहते हैं, सबसे अपील करना चाहूँगा, एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट प्रेसिडेंट होने की हैसियत से अल्लाह वास्ते बिल्कुल घबराए ना। हम पर कोई मुसीबत आती है तो कुरान हदीस की रोशनी में हम देखें, कुरान तो ये कहता है कि जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो क्या कहो? कहो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्लाह, हम पर मुसीबत आई है और हम तेरी तरफ से आई है और हम तेरी तरफ ही लौट कर आने वाले हैं। और जब इंसान मुसीबत पर सब्र करता है तो अल्लाह की मदद आती है। और मेरे दोस्तों, ये किन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? सबको घबराने की जरूरत नहीं है, खौफ खाने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अपने जन्म दाखिले बिल्कुल सही तरीके से बने हैं तो आज जो पुलिस प्रशासन है, जो आज एक टीम बैठी हुई है, एसआईटी की जो टीम बैठी हुई है, ये भी जबरन किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर रही है। ये खुलासा कर रही हैं कि जिन लोगों के वाकई जन्म दाखिले बने हैं तो कहीं इसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है, वो उनका काम कर रही हैं। हम क्यों घबराएं? क्योंकि अगर हमारे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, हमारे सारे पेपर सही हैं, तो हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हक के साथ तो अल्लाह होता है, हक के साथ अल्लाह होता है। अगर हम हक पर हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कुछ नहीं होगा। हाँ, जी, उन लोगों को डर है जिनके फेक, जिनके डुप्लीकेट, जिनके नकली डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको होगा। शहर वाले क्यों घबरा रहे? रोजाना सोशल मीडिया के ऊपर बेपनाह खबरें आ रही है। कितने लोग तो मुझसे मुलाकात किए, दुआ की दरख्वास्त किए, ऐसा कोई मामला नहीं। बल्कि मैं यहाँ पे कहूँगा, मेरे बिल्कुल करीबी, उनकी अपनी बीवी को नोटिस आ गई, वो घबरा गए। मैंने उनसे कहा कि आप अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनकी बनाने के लिए आपने दिया था, लाडली बहन की वजह से कुछ डॉक्यूमेंट जन्म दाखिले का कुछ उन्होंने क्यूरिटी बनाने के लिए दिया और वो सही भी हो गया। वो डर गए, खौफ आ गए, उनको एक नोटिस आ गई पुलिस की तरफ से कि आपको वहां पहुंचना है। वो पहुंचे, पहुंचने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स से लेकर गए। अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट भी नहीं लगा, उनसे इंक्वायरी की है और वो बाहर से ही सालिम आ गए। तो इसमें डर खाने की, डरने की और खौफ पाने की कोई जरूरत नहीं है। खुदकुशी कर लेना ये कोई हल नहीं है, बल्कि हम पर हालात आते हैं तो हम इसका डट कर मुकाबला करें। कानून हमारे साथ है, कानून कोई बुरी चीज नहीं है, पुलिस कोई बुरी चीज नहीं है, और एसआईटी की जो टीम बैठी है कोई बुरी चीज नहीं है। ये खुलासा कर रही है तो डर किस बात का? अगर हम गलत नहीं है तो डर किस बात का नहीं? बिला झिझक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से रखिए।
और मेरे दोस्तों, ये मेरी अपनी राय है, ये मेरी अपनी सोच है कि ये अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को जगाने के लिए भी कोई चीज़ हो रही है कि अल्लाह तबारक ताला कभी-कभी उन लोगों से काम लेता है कि मुसलमानों जागो और ये ख्वाब खरगोश की नींद से उठो, जागो, उठो, संभलो और संभालो अपने आप को। मेरे दोस्तों, कितने हमारे शहर में ऐसे मिलेंगे जिनके आधार कार्ड नहीं है, कितने ऐसे जो बूढ़े हो गए उनके निके नामों का पता नहीं है, कितने ऐसे कि उनके मृत सर्टिफिकेट का पता नहीं है। हम अगर इस देश के अंदर रहते हैं तो हम इस देश के कानून को फॉलो करें, यहाँ जो चीजें लगने वाली उसको फॉलो करें हम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जिस जहाँ रहते हो, जिस मुल्क में रहते हो, उस मुल्क के कानून की पासदारी करो। हमें आधार कार्ड, हम अपना आधार कार्ड सही तरीके से बनाएं। हमें पैन कार्ड बनाना है, हर किसी के पास पैन कार्ड होना चाहिए। हमारा राशन कार्ड है, राशन कार्ड होना चाहिए, उसके अंदर हम सबके नाम होना चाहिए। अगर हमारा बैंक पासबुक है, लगता है ज़रूरी है, तो हमें लेना चाहिए। हमारा जैसा निकाहनामा है, इसके साथ साथ मैरिज सर्टिफिकेट भी बनाएं, क्योंकि कल कोई काम आ सकता है, हमारी औलादों को कोई तकलीफ ना हो। हमारे निके नामे बस है जो मस्जिदों के अंदर है, इसके साथ कोशिश करें अच्छे पढ़े लिखे वकील को, जो समझदार हो, जो घूसखोर ना हो, जो पैसे के लिए कुछ भी गलत सलत डॉक्यूमेंट के जरिए से बना दे, बल्कि अच्छे वकीलों को पकड़कर, अच्छे जानकार लोगों को पकड़कर मैरिज सर्टिफिकेट भी बनाए, ताकि कल को कोई कानून दुश्वारी ना आए। हम अपने सारे पेपर को रखें। अगर हमारा ड्राइवर लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस को बनाएं। हमको पासपोर्ट की जरूरत है, पासपोर्ट बना के हर चीज हमारी हम ओके रखें, इंशाल्लाह हम पर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, डरने की और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों का भी बुलाना आ रहा है, जिन लोगों को नोटिस है, उनके लिए कमल बता रहा हूँ, अल्लाह ताला सारी सहूलत पैदा कर देगा। जो आपके दिल में डर बैठा हुआ है ना, निकल जाएगा इंशाल्लाह। आपको बुलाना आ रहा है और आपका जाने की पारी आ गई है और ऑफिसर आपसे सवाल कर रहे हैं, आप दिल ही दिल में अल्लाह तबारक ताला का जो नाम है, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, हस्बी अल्लाह, दिल ही दिल में इसको पढ़ते रहे, अल्लाह सारे सहूलत और आफियत के रास्ते निकाल देगा और आपके दिलों में जो डर बैठी है ना, वो निकल जाएगा। हस्बी अल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी है, अल्लाह तू मेरे लिए काफ़ी है। जब हम अपनी लौ अल्लाह से लगाएंगे, इंशाअल्लाह सारे रास्ते आसान हो जाएंगे। और अगर किसी से कोई गलती हो गई डॉक्यूमेंट्स में, उसको सही करने की कोशिश और फ़िक्र करें। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मेरे दोस्तों, मैं तमाम ही लोगों से कहूँगा, दरख्वास्त करूँगा अपने लिए, हमारे पूरे शहर के लिए, शहर के एक-एक बसने वाले, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी, हर किसी के लिए आफ़ियत की दुआ माँगे। नमाज़ों के पाबंद बने, अल्लाह से तौबा इस्तग़फ़ार करें। क्योंकि मेरे दोस्तों, हम हमारा किया हम पर आता है, हमारे ही हालात हम पर पलट कर आते हैं। क्योंकि हदीस शरीफ के जुमले हैं, ऐ ईमान वालों, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे हाकिम होंगे, जैसे तुम्हारे जिस्म से अमल लिखेंगे निकलेंगे, अल्लाह के फैसले आसमानों से वैसे आएंगे। हम अपने आमाल को सीधा कर ले, इंशाअल्लाह सब कुछ सीधा हो जाएगा। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना, अपने परिवार का नमाज़ों की पाबंदी के साथ ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।